सत्य वचन की राह पर चले हम सदा, यीशु का साथ हो रहे हमारी हर दुआ। सम्मानित दर्शकों, जय मसीह की। प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आपका स्वागत है। सत्य वचन बाइबल अध्ययन आपको सत्य के मार्ग पर बने रहने की प्रेरणा देता है, इसलिए हम प्रतिदिन आपके लिए यह अध्ययन प्रसारित करते हैं। दोस्तों, आज हम सपन्या नबी की पुस्तक के दूसरे अध्याय के 10वें पद से आगे बढ़ते हुए परमेश्वर के न्याय के बारे में देखेंगे। परमेश्वर ने यहूदा के लोगों को अंतिम चेतावनी दिया था। अब परमेश्वर उनके आसपास की जातियों पर भी अपना न्याय प्रकट करता है। तो आइए मित्रों, हम अध्ययन में आगे बढ़ते हैं और परमेश्वर के दास से वचन सुनते हैं। मसीह यीशु में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम आप सभी के जीवन में बना रहे, यही हमारी कामना और प्रार्थना है। आइए हम अपने सत्य वचन बाइबल अध्ययन को आरंभ करें, जो इस समय सपन्या की पुस्तक पर चल रहा है। हमने पिछले भाग में देखा था कि परमेश्वर यहूदा वासियों को अंतिम चेतावनी देता है कि एकत्र होकर प्रार्थना करो, पश्चाताप करो, धर्म को ढूंढो, नम्रता को ढूंढो, उसका पीछा करो कि यहोवा के क्रोध के दिन में तुम शरण पाओ। और फिर वह इस्राएल के पड़ोसी राज्यों के लिए परमेश्वर के दंड की भविष्यवाणी करके उनके विनाश का चित्रण प्रस्तुत करता है। वह उनका ऐसा विनाश करेगा जैसा कि उजड़ा हुआ स्थान, जहां ना तो लोग बसेंगे और नहीं पानी होगा। राहगीर उन्हें देखकर आश्चर्य करेंगे। परमेश्वर संपूर्ण जगत का परमेश्वर है मित्रों। वह सबको उनके पाप का दंड देता है। वह जो कह देता है वही होता है। इतिहास इस बात का गवाह है और पुरातत्व खोज इस बात को प्रमाणित करते हैं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और अध्याय 2 के पद 10 को देखते हैं, जहां पर लिखा है, यह उनके गर्व का बदला होगा, क्योंकि उन्होंने सेनाओं के यहोवा की प्रजा की नामधराई की और उस पर बड़ाई मारी है। दोस्तों, वे अपने घमंड के कारण दंडित किए गए थे। जैसा आप जानते हैं कि शैतान ने भी आरंभ में घमंड किया था और यह घमंड उसका पाप था। तब हम पद 11 में आते हैं, जहां पर सपन्या कहता है, यहोवा उनको डरावना दिखाई देगा, वह पृथ्वी भर के देवताओं को भूखों मार डालेगा और जाति जाति के सब द्वीपों के निवासी अपने अपने स्थान से उसको दंडवत करेंगे। संसार की जातियां और राष्ट्रों को परमेश्वर इसलिए दंड देगा क्योंकि उन्होंने परमेश्वर का इनकार किया है, उसका तिरस्कार किया है। जैसा कि रोमियो के पहले अध्याय के 21 से 23 पद में पौलुस कहता है, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। मित्रों, सभी देशों के दंड का कारण यही है। तब 12 पद में वो कहता है, सपन्या 2 का 12, हे कूशियों, तुम भी मेरी तलवार से मारे जाओगे। कूशियों अर्थात इथियोपिया, जो अफ्रीका में है। आप देख सकते हैं कि यह एक विश्वव्यापी दंड है। तब हम पद 13 पर आते हैं, जहां पर सपन्या कहता है, वह अपना हाथ उत्तर दिशा की ओर बढ़ाकर अशूर का नाश करेगा और नीनवे को उजाड़कर मरुस्थल के समान निर्जल कर देगा। कहता है, वह अपना हाथ उत्तर दिशा की ओर बढ़ाकर अशूर का नाश करेगा। दोस्तों, इथियोपिया दक्षिण में है, पर अब वह उत्तर की ओर बढ़ता है और अशूर पर भी दंड की भविष्यवाणी करता है। सपन्या के दिनों में अशूर संसार में काफी तहलका मचा रहा था। तब वो आगे कहता है कि नीनवे को उजाड़ कर मरुस्थल के समान निर्जल कर देगा। दोस्तों, आज नीनवे की यही दशा है। मोसूल का आधुनिक शहर टिग्रिस नदी के तट पर बसा है, जो पुराने नीनवे नगर का स्थान है, और कहा जाता है कि नीनवे और उसके आसपास का संपूर्ण प्रदेश पूरा का पूरा उजाड़ पड़ा है आज। अब हम आते हैं पद 14 में। सपन्या कहता है, उसके बीच में सब जाति के वन पशु झुंड के झुंड बैठेंगे,
उसके खंभों की कंगनियों पर धनेश और शाही दोनों रात को बसेरा करेंगे और उसकी खिड़कियों में बोला करेंगे। उसकी डेवड़ियां सूनी पड़ी रहेंगी और देवदार की लकड़ी उघारी जाएगी। दूसरे शब्दों में उनकी इमारतें फाड़ डाली जाएंगी। और तब आगे बढ़ते हुए सपन्या कहता है पद 15 में, यह वही नगरी है जो मगन रहती और निडर बैठी रहती थी और सोचती थी कि मैं ही हूं और मुझे छोड़ कोई है ही नहीं, परंतु अब यह उजाड़ और वन पशुओं के बैठने का स्थान बन गया है, यहाँ तक कि जो कोई इसके पास होकर चले वह ताली बजाएगा और हाथ हिलाएगा। जब कहता है जो कोई इसके पास होकर चले वह ताली बजाएगा और हाथ हिलाएगा, दोस्तों उसे देखने वाला आश्चर्य से कहेगा, मैं तो सोचता था कि अशूर देश एक महान देश था और नीनवे एक महानगरी, परंतु देखो यह कैसा उजाड़ और वीरान पड़ा है। तब वे लंबी सांस छोड़ेंगे और आहें भरेंगे। और कहता है हाथ हिलाएगा। दोस्तों वे वहां एक दृश्य देखकर अवाक रह जाएंगे और हाथ से सब व्यर्थ है का संकेत करेंगे। परमेश्वर के दंड के प्रमाण पर आश्चर्यचकित होंगे। परमेश्वर ने पूर्व काल में दंड दिया, वह आज भी देश देश को दंड देता है। प्रभु यीशु ने कहा कि वह सब जातियों का न्याय करेगा। हबक्कूक की पुस्तक में परमेश्वर के दंड का पूर्व दर्शन देखकर हबक्कूक कांप उठा था। मित्रों, परमेश्वर आज भी शांत यही है, चुप नहीं है। उसने दंड दिया और आगे भी देगा। इसके साथ ही यहाँ पर अध्याय 2 समाप्त होता है और अब हम अध्याय 3 से अपना अध्ययन जारी रखेंगे। अब आइए हम जब अध्याय 3 में आते हैं, जिसका विषय है पृथ्वी तथा सारी जातियों को दंड और दंड के बाद राज्य की स्थापना। दोस्तों इस अध्याय में प्रथम 8 पद पृथ्वी तथा सारी जातियों को दंड देने की भविष्यवाणी के साथ समाप्त होता है। अब तक आप परमेश्वर की प्रजा के लिए सपन्या से कठोर दंड की भविष्यवाणी सुनते सुनते थक गए होंगे। मत्ती 23 अध्याय में प्रभु यीशु के वचनों के अतिरिक्त संपूर्ण धर्मशास्त्र में सपन्या की भविष्यवाणी की भाषा सबसे अधिक कठोर भाषा है। यदि आप मत्ती 23 को इस अध्याय के साथ पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि प्रभु यीशु की भाषा तो और भी अधिक कठोर एवं खून सुखा देने वाली है जब वह मत्ती रचित सुसमाचार में दंड की भविष्यवाणी करता है। दोस्तों सपन्या के अध्याय 2 में हमने देखा कि परमेश्वर का दंड विश्वव्यापी है, प्रत्येक जाति उसके दंड के अधीन है। पर इस अध्याय में पद 1 से 5 में परमेश्वर फिर अपनी प्रजा के भावी दंड का उल्लेख करता है और वह कहता है कि मनुष्य को प्राप्त ज्योति उसके दंड की गंभीरता को प्रकट करती है। दूसरे शब्दों में सौभाग्य या विशेषाधिकार उत्तरदायित्व रिस्पॉन्सिबिलिटी उत्पन्न करता है। आपका उत्तरदायित्व आपके सौभाग्य या विशेष अधिकार या जो प्रिविलेज परमेश्वर ने आपको दिया है उस पर निर्भर करता है। इसी बात को मैं इस प्रकार से कहता हूं कि बाइबल आधारित कलीसिया में बैठकर सुसमाचार सुनूं और कुछ ना करूं तो इससे अच्छा है या उचित है कि मैं अफ्रीका में या किसी एक अंधेरे स्थान में अंधकारमय क्षेत्र में जाकर एक आदिवासी की तरह बिना ज्ञान के जीवन व्यतीत करूं। हम इसकी चर्चा तो नहीं कर रहे हैं, परंतु मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिसे परमेश्वर के वचन को सुनने का सौभाग्य या अवसर प्राप्त हुआ है और उसने परमेश्वर से मुंह मोड़ लिया, उसके साथ परमेश्वर क्या करेगा। यरूशलेम के दंड की भविष्यवाणी अत्यधिक कठोर शब्दों में व्यक्त की गई है, परंतु उसका दंड उसके सौभाग्य या प्रिविलेज के अनुपात में ही है। तो आइए हम पढ़ते हैं सपन्या 3 अध्याय का पहला पद। लिखा है, हाय बलवा करने वाली और अशुद्ध और अंधेर से भरी हुई नगरी। मित्रों, यरूशलेम वह नगरी थी जिसमें परमेश्वर का मंदिर था। वहां याजक थे और शास्त्रियों के पास वहां परमेश्वर का वचन था। जब यहूदियों के राजा की खोज में पूर्व से ज्योतिषी आए तो शास्त्रियों को यह बताने में कोई समस्या नहीं हुई कि मसीह का जन्म कहाँ होगा, लेकिन उन्होंने यह देखने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई कि क्या ज्योतिषियों के पास मसीह के बारे में कोई वैध या उचित जानकारी है। शास्त्री व्यवस्था के अक्षर जानते थे, लेकिन वे बस इतना ही जानते थे। वे पुस्तक के लेख को नहीं जानते थे और वे उससे बहुत दूर थे, ना वे उस प्रभु को जानने में कोई रुचि रखते थे। यरूशलेम में परमेश्वर की निंदा का आधार
उनके पास मौजूद सभी जानकारी के आधार पर है। पद 1 में यही बात कहता है, हाय बलवा करने वाली और अशुद्ध और अंधेर से भरी हुई नगरी। मित्रों, आज यह अशुद्धता कोई नई बात नहीं है, पर यहाँ जिस अशुद्धता की बात की गई है वह बाहर की नहीं, पर आपके मन के भीतर की है। अशुद्धता मनुष्य के बाहर नहीं, परंतु उसके भीतर रहती है। आज जो बाहरी अशुद्धता दिखाई देती है, उसका कारण भी मनुष्य की भीतरी अशुद्धता है, क्योंकि वह परमेश्वर के सामने सही नहीं है। जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के साथ सही होता है, तो वह अपना कचरा किसी दूसरी व्यक्ति की संपत्ति पर कभी नहीं फेंकेगा, और वह किसी सुंदर बहती हुई नदी को गंदगी से नहीं भरेगा। जो लोग इस धरती को प्रदूषित कर रहे हैं, दोस्तों, वे ईश्वर विहीन लोग हैं। उदाहरण के लिए, कई साल पहले दक्षिण कैलिफोर्निया के एक शहर में कुछ हिप्पी ईश्वर विहीन समूह की एक बैठक हुई। वे प्रदूषण के खिलाफ विरोध सभा करने के लिए वहां उपस्थित हुए थे। वे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों द्वारा अपने धुएं के ढेरों से होने वाले प्रदूषण की निंदा कर रहे थे, जो औद्योगिक उत्पादन से उत्पन्न होने वाले सभी कचरे और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने से होता है। मैं भी उनसे सहमत हूं मित्रों कि ऐसा होना भयानक बात है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उनके विरोध सभा के बाद शहर को चारागाह को या उस स्थान को साफ करने के लिए $2000 खर्च करने पड़े, जिसे प्रदूषण का विरोध करने वालों ने वहां पर प्रदूषित कर दिया था। मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रदूषण अंदर है, और जब आप ईश्वर विहीन हैं और ईश्वर के साथ गलत हैं, तो आप निश्चित रूप से इस धरती को और आपके आसपास को प्रदूषित करते रहेंगे। वास्तव में मानव ही आज इस पृथ्वी को प्रदूषित कर रहा है जिस पर वह रहता है, और यरूशलेम पर परमेश्वर का दोष है कि वह एक अशुद्ध नगरी है। यद्यपि वह एक महिमामय नगरी थी जिसे महिमामय एवं अनुपम अवसर प्राप्त थे। यह यरूशलेम का चित्रण तो है, परंतु सामान्यतः मानव जाति की आज यही दशा है। ध्यान दें, पौलुस रोमियो 3:16 में कहता है, उनके मार्गों में नाश और क्लेश है। दोस्तों, मानव जाति की यही तस्वीर है। मनुष्य इस पृथ्वी पर जहां भी जाता है, वहां कचरा और गंदगी छोड़कर आता है। परमेश्वर ने यरूशलेम नगरी को क्यों चुना? दोस्तों, यह एक विशेषाधिकार या प्रिविलेज प्राप्त शहर था। इस नगर में परमेश्वर का मंदिर था, इसमें परमेश्वर का वचन था, इसलिए इसका न्याय किसी भी अन्य शहर की तुलना में कठोर होगा। परमेश्वर यरूशलेम को न केवल गंदा और प्रदूषित कहता है, बल्कि वह इसे अंधेर से भरी हुई नगरी भी कहता है। यह अत्याचारी नगर इसलिए है क्योंकि उसने अपने लोगों के अधिकारों का सम्मान नहीं किया, खासकर गरीबों का। उसने उनका ख्याल नहीं रखा, उसने गरीबों पर अत्याचार किया। मित्रों, परमेश्वर कहता है कि वह यरूशलेम नगरी को अपने गरीबों की सुधि न लेने के कारण दंड देगा, जो प्रकट करता है कि परमेश्वर गरीबों के बारे में क्या विचार रखता है। मित्रों, परमेश्वर इस दंड से संतुष्ट नहीं, पर इसके आगे वह अध्याय 3 के पद 2 में और कुछ कहता है। सपन्या 3:2, उसने मेरी नहीं सुनी, उसने ताड़ना से भी नहीं माना, उसने यहोवा पर भरोसा नहीं रखा, वह अपने परमेश्वर के समीप नहीं आए। जब वो कहता है उसने मेरी नहीं सुनी, वह आज्ञाकारी नहीं थी। उस नगरी ने परमेश्वर का वचन सुना था, पर वे उस वचन के प्रति आज्ञाकारी नहीं रहे। तब आगे कहता है उसने ताड़ना से भी नहीं माना। परमेश्वर ने उन पर ताड़ना भेजी, पर वे तब भी नहीं चेते। जैसा दूसरा राजा 18 और 19 अध्याय के अनुसार आप जान सकते हैं, 1,85,000 अशूर सैनिक यरूशलेम को घेर कर खड़े हुए थे। उनके प्राण गले में अटके हुए थे। तब परमेश्वर ने उन्हें ताड़ना दी, परंतु तब भी बचा लिया। आप सोचेंगे कि इस घटना से सबक सीख कर वे परमेश्वर के निकट आ गए होंगे, पर ऐसा नहीं है। इसी प्रकार हम विश्वासी भी कष्ट उठाकर भी परमेश्वर का हाथ नहीं देखते। परमेश्वर निरुद्देश्य अपनों की ताड़ना कभी नहीं करता। ध्यान रखिए, हमारे ही समान यरूशलेम वासियों ने भी सबक नहीं सीखा। तब वह कहता है उसने यहोवा पर भरोसा नहीं रखा। मित्रों, उस नगरी को परमेश्वर पर भरोसा रखना था, पर वे कहीं और से सहायता आने की राह देख रहे थे। जब आधुनिक इस्राएल राष्ट्र ने अपनी 20वीं वर्षगांठ मनाई, तो उन्होंने यह आदर्श वाक्य प्रस्तुत किया और कहा,
विज्ञान इस भूमि पर शांति लाएगा। मेरे मित्रों, बाइबल कहती है कि मसीह यीशु शांति का राजकुमार है और वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो कहीं भी किसी भी स्थान पर शांति ला सकता है। लेकिन वे उस पर भरोसा नहीं कर रहे थे, वे विज्ञान पर भरोसा रखे हुए थे। विश्वास कीजिए, उस 20वीं वर्षगांठ के बाद ही इस्राएल की मुश्किलें बढ़ते चले गई, वह मुश्किल में पड़ गया। विज्ञान उस भूमि पर शांति नहीं ला पाया और अमेरिका भी उनके लिए शांति नहीं ला पाया। और उसके बाद आगे वो कहता है, वह अपने परमेश्वर के समीप नहीं आई। आज लोग परमेश्वर की ओर नहीं, उससे दूर भाग रहे हैं। आज यही यरूशलेम और सभी मनुष्यों का चित्रण है मित्रों। तब हम आगे बढ़ते हैं और पद 3 में आते हैं। सपन्या कहता है, उसके हाकिम गरजने वाले सिंह ठहरे, उसके न्यायी सांझ को अहेर करने वाले हुंडार, जो सवेरे के लिए कुछ नहीं छोड़ते। लिखा है, उसके हाकिम गरजने वाले सिंह ठहरे। परमेश्वर अब उस राष्ट्र के अगुओं के संबंध में कहता है। दोस्तों, जब आप न्याय और दंड की बात करें तो आपको पहले उस राष्ट्र और नगर के अगुओं की बात कभी भी करनी चाहिए। अनेक देशों में जब लोग चुनाव लड़ते हैं तो वे हमेशा हमसे कहते हैं कि वे लोगों के बारे में सोचेंगे, वे लोगों की मदद करेंगे और वे लोगों के लिए कुछ करेंगे। पर अब तक, जहां तक मैं जानता हूं, किसी ने भी कभी ऐसा कुछ नहीं किया है। चाहे शहर के स्तर पर हो, राज्य के स्तर पर हो या किसी भी स्तर पर आप देखें। और कहता है, उसके न्यायी सांझ को आहेर करने वाले हुंडार हैं, अर्थात वे दिन रात परिश्रम तो करते हैं परंतु अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए, ना कि जनता के हित में। और फिर लिखा है, वे सवेरे के लिए कुछ नहीं छोड़ते। दोस्तों, वे यथासंभव सब कुछ बटोर लेना चाहते हैं। डॉक्टर चार्ल्स फेनबर्ग इस बात पर टिप्पणी करते हैं और कहते हैं, उनके न्यायी अनंत लालसा में एक ही बार में सब कुछ हथिया लेना चाहते थे। सुबह के लिए वे कुछ नहीं छोड़ते थे। दोस्तों, यहूदा के अगुवे अपना ही पेट भर रहे थे और परमेश्वर को उनका यह स्वभाव ग्रहण योग्य नहीं था, इसलिए वह उन्हें दंड देगा। परमेश्वर आज हमारे लिए भी यही कहता है। मित्रों, परमेश्वर का वचन हमें आगाह करता है कि हम आज एक निर्णय लें कि हम किसकी तरफ हैं, परमेश्वर या संसार। क्योंकि सब बातों का अंत एक दिन होने वाला है और शायद हमारे पास अब बहुत ही कम समय बचा है। संसार की परिस्थितियां बदलते दिख रही हैं। हमें आज ही सचेत हो जाना चाहिए। क्या आप उस ओर बढ़ रहे हैं? क्या आप तैयार हैं? यदि हैं तो आइए हम प्रार्थना करें, और यदि नहीं है तो भी आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए जो हमें निरंतर आगाह करता है। प्रभु, आपने इस भाग में हमें इस बात की चेतावनी दी कि जिनके पास आपका वचन है, जिन्हें आपने अपने वचन सुनाया है, जो आज उद्धार के मार्ग को और उस वचन को जानते हैं, प्रभु उनके लिए दंड अधिक होगा क्योंकि उन पर अनुग्रह अधिक किया गया है। हमारी प्रार्थना है पिता, आप अनुग्रह करें कि जो वचन और शिक्षा हमें दी गई है हम उसके अनुरूप काम करें। हमारे जीवन को प्रभु आप नियंत्रित करें, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करें। पिता परमेश्वर, हमारे दर्शकों के लिए विनती है, उनके जीवन में प्रभु आपका वचन इस रीति से कार्य करे कि वे आप में बढ़ते चले जाएं, और यदि किसी क्षेत्र में वे कमज़ोर हैं तो आप उन्हें बल प्रदान करें। धन्यवाद देते हैं पिता आज के दिन के लिए। आगे का समय और अपना पूरा जीवन आपके हाथों में सौंपते हुए विनती प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, इस अध्ययन में शामिल होने के लिए धन्यवाद। अगले प्रसारण में आपके साथ फिर मिलकर इस अद्भुत अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। परमेश्वर का अनुग्रह और उपस्थिति आपके जीवन में बनी रहे। धन्यवाद। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है बी, अप्रवासी। इब्रानी भाषा में पलिस्ती शब्द का अर्थ है अप्रवासी। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, हमारे अध्ययन के अनुसार सबसे अधिक दंड के योग्य कौन हैं? ए, इस्राएल में रहने वाले, बी, जो परमेश्वर को नहीं मानते, सी, चर्च ना जाने वाले मसीही, डी, जिन्हें परमेश्वर का वचन प्राप्त है। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ
अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। मित्रों, हमने आज देखा कि उनके पाप का एक कारण उनके घमंड था और वे परमेश्वर को जानने के बाद भी उसका इनकार करते रहे। संसार जानता है कि परमेश्वर है, पर आज लोग अपने मन की कड़ाई के घमंड के कारण उसका इनकार करते हैं तथा मनुष्य की दुष्टता का कारण परमेश्वर से उसका अलगाव है। आशा के आज के अध्ययन से आप आशीषित हुए होंगे। अगले प्रसारण फिर हमारे साथ शामिल होइएगा जरूर। तब तक हमें आज्ञा दीजिए। यदि आप इस कार्यक्रम को पुनः देखना चाहें तो हमारे YouTube चैनल वर्ड रिसाउंड्स टुडे पर जाकर के देख सकते हैं। आपका कार्य सफल हो और प्रभु आपके साथ बना रहे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।